अकेले नशा क्यों किया? कत्ल की ऐसी वारदात के कजन ने कजन को जान से ही मार डाला तेजधार आले से वार किया गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी और उसकी लाश सूट केस में बंद कर दी। जानिए इस वीडियो में कि बात कत्ल तक कैसे जा पहुंची थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त अल्ताफ़ कॉलोनी में मौजूद हैं जहां पर वाक़े एक घर से 23 साला नौजवान साकिब की सूटकेस में बंद लाश पुलिस को मिली है। हमारे साथ इस वक्त मकतूल साकिब के भाई आसिम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आसिम साहब, ये बताइएगा क्या सारा वाक़या है और किसने साकिब को कत्ल किया और क्यों? सर, मसला ये है कि 29 तारीख को मैं घर पर मौजूद नहीं था, तो इन्होंने मतलब है कि मुझे पता लगा भी साकिब जो है घर पर नहीं आया रात। मैंने रात स्टे किया, मैंने रात स्टे करके अगले दिन का मैंने वेट किया, वेट करके तो मैंने कहा शायद सुबह घर आ जाए, लेकिन ये नहीं आया। मैं शाम तक इंतज़ार किया, नहीं आया। मैंने जो 2-3 इसके कज़न थे जो करीबी, जिसके साथ ये उठता बैठता था, मैंने उन लोगों से पूछा। मैंने कहा भी को मुझे मतलब उसके साकिब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दो, अगर पता तो वो कल रात से घर नहीं आया। तो इन्होंने मुझे बताया भाई कि वो जी उसका तो हमें नहीं पता, कल 29 तारीख को मेरे की तरफ आया था। उसामे ने बोला मेरे तरफ आया था, तो मैंने जो है ना 10 मिनट के लिए मेरे पास खड़ा हुआ, उसकी टांग पे चोट लगी हुई थी, तो मैंने जो है उसे आपकी गली के बाहर नुक्कड़ पे उतार दिया। उसके बाद मुझे नहीं तला। मैं गया, मैंने जाके 30 तारीख वाले दिन मतलब जाके अगवा का पर्चा करवाया, ठीक है, शुमाली छोनी थाने में। तो उन्होंने बोला भाई कि हम जो है ना तफ्तीश जो है ना हम जारी कर देंगे कल से, तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा आपको। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कि सर मतलब 2 दिन हो गए हैं तो मुझे अभी तक नहीं इतला है। तो मुझे रात को मैसेज एक आया व्हाट्सएप पे साकिब के नंबर से, जिसमें साकिब का तवान मांग रहे थे 15 लाख रुपया। उन्होंने कहा जी 15 लाख रुपया इसका देंगे तो फिर जो है हम इसको छोड़ेंगे, वरना हम इसको बर्फ़ पे लटा कर मार रहे हैं। और मुझे उसने इसमें बोला कि साकिब बन के बात कर रहे थे कि मुझे बर्फ़ पे लटा के मार रहे हैं, मेरे ऊपर गर्म पानी फेंक रहे हैं ये, और मुझे सिगरेट जला के लगाई जा रही है मेरे ऊपर। साकिब से बात करवाई थी आप? साकिब से बात नहीं करवाई, मैसेज कर रहे थे? साकिब के नंबर से मैसेज आया व्हाट्सएप पे मुझे। तो उसके बाद एंड लास्ट पे इन्होंने लिख दिया भी कि 15 लाख रुपया आप देंगे तो आसिम भाई इसको दे के तो मेरी जान छुड़वा लें इनसे, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। तो उसके बाद लास्ट में लिख देते थे ये कि जो है ना कि रिप्लाई नहीं करना या कॉल पर मतलब रब्ता नहीं करना। इसी तरह अगले दिन भी इन्होंने जो है मतलब इसी तरह यकम वाले दिन भी इसी तरह फिर रात जो है ना मैसेज मुझे इसी तरह एक मैसेज आया, जिसमें फिर वही 15 लाख की डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे इसको आसिम भाई मुझे इनको जल्द से जल्द दे दें, ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी हमें नहीं इल्म था। ये इकट्ठे बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। 3 से 4 दिन ये मेरे साथ रहा है, ठीक है, और मुकम्मल तौर पे सारी कार्रवाई मेरे साथ मिल के ये करवाता रहा है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं इनसे पूछता था कि तुम्हारे से उठता बैठता है, अगर तुम्हें तो कोई इतला है तो तुम मुझे बताओ ताकि हम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें। आप उसामा से पूछते थे? उसामा से पूछता था। तो ये पर्चा भी मेरे साथ जाके करवा के आया। 2 से 3 दिन डेली मेरे घर सुबह शाम ही आता था। सुबह शाम मुझे फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या बना, मुझे बता। इसने बिल्कुल भी जो है हमें नहीं मतलब होने दिया। और जिस वक्त मैंने से बोला कि मैं ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा अपने जहन से काम लिया, मैंने से बोला, मैंने कहा कि हम जो है ना 15 लाख रुपया इसको दे देते हैं, 1 से 2 दिन का टाइम मतलब मेरे मैंने पेमेंट का किसी को बोल दिया है, तो वो जो है ना आ जाएंगे। मैं गरीब बंदा हूँ सर, मैं 15 लाख रुपया कहाँ से मैं नहीं कर सकता, मेरी गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो जिस दिन सुना था उसी दिन मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी। तो मतलब मेरा 5 सिगरेट का काम है सर, मैं नहीं इतना मतलब कर सकता। तो मैंने पुलिस की मदद ली। फिर उसके बाद तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की, मैंने उनको सारे मैसेज फॉरवर्ड किए। मैं कहा सर मुझे ये तवान मांगा जा रहा है। तो जब जिस दिन इसने बरामदगी दी है या पता चला है, उस दिन जो है ना हमें पता चला कि सारे मामला का कि ये कार्रवाई सारी जो है ना ये कैसे थी और क्या किया इन्होंने। नहीं, इसमें यह भी था कि किसी नशे की वजह से झगड़ा हुआ दोनों का, उसामा का और मकतूल आपके भाई का, साकिब का। सर ये बयान उसामे ने दिया कि नशे की वजह से, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि नशे की वजह से, क्योंकि मेरा भाई था, मैं जानता था कि कभी इस हालत में इस तरह मतलब इस कंडीशन में कभी वो नहीं आया, ना घर आया था कभी, और ना इस हद तक कभी वो नशा उसने किया था कि बिल्कुल उसे होश ही ना हो। अगर वो पीता तो सिगरेट वगैरह पीता था बस, उसके अलावा और कोई नशा नहीं करता था वो। तो ये जो सूट केस में लाश किस तरह इसने रखी थी, किन चीज़ों से मारा था? सर ये कोई इतला नहीं है, इसकी अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। तो ये लाश बेसिकली हमें तो यही फील हो रहा है कि जैसे कि मतलब कि इसके साथ पूरे प्लान है और पूरे प्लान के साथ ये काम किया गया है, लेकिन ये पुलिस की तफ्तीश जारी है अब। तो इंशाल्लाह हमें उनकी मदद चाहिए और मेरी सर मोहसिन नकवी साहब से स्पेशल गुजारिश है
कि जो है ना हमें इस चीज़ का इंसाफ दिलवाया जाए। हम गरीब आदमी हैं तो हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम पैसा लगाएं या कोई मामला करें। हमें हमारा जो भी फैसला हो हमारा मेरिट पे फैसला होना चाहिए और हमें इस चीज़ का इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, इस तरह ये बताएं कि आपका जो उसामा कज़न है, जब ये साकिब को लेके अपने घर गया तो घर पे कोई और नहीं रहता था, ये अकेला रहता था? नहीं, इसकी फैमिली थी, एक भाई था इसका, ठीक है, उसकी मिसेस थी, 2 बच्चे थे छोटे और वालिद साहब थे। उनकी मौजूदगी में मारा? उनकी मौजूदगी में मारा उनकी मौजूदगी में नहीं है, क्योंकि जिस दिन इसने ये 29 तारीख का ये वाक़या था, इसने उसी दिन जिस दिन ये गया यहाँ से गायब हुआ है उसी दिन ही इसने कत्ल कर दिया था, जो बयान इसने दिया उसामे ने, तो मैंने उसी दिन मार दिया था। तो उसके बाद फिर ये तवान हमसे मांगता रहा, ठीक है, और जिस दिन इसने मारा है उस दिन जो है ना हमारी सारी फैमिली, सब ये इसकी फैमिली भी मेरे साथ, मतलब जो बीवी बच्चे थे जो बड़े भाई के, वो भी मेरे साथ ही थे उस दूसरे घर में। मेरी सिस्टर की तरफ गए हुए थे सारे, और इसका जो बड़ा भाई था और उसके बच्चे थे वो भी मेरे साथ मौजूद थे उस वक्त। और वालिद साहब का जो कहना है वो कहते थे कि मैं जो है काम पे था, लेकिन वो तफ्तीश कर रहे हैं, उसको जैसे इंशाल्लाह होगी तो पता लगेगा फिर कि क्या मामला था। हमसे तफ्तीश जारी है हमसे। आसिम साहब, ये बताइएगा ये सारा वाक़या क्या है, किसने कत्ल किया, किस तरह सूटकेस में लाश पैक की और पुलिस को कब पता चला? 30 तारीख वाले दिन हमारे थाने में एक एप्लीकेशन मसूल हुई। आसिम नाम के बंदे ने एप्लीकेशन दी, जो कि जिसमें उसने तहरीर किया कि मेरा साकिब नाम का भाई जो है उसको किसी नामलूम ने अगवा कर लिया। इस इतला को पाकर हमने फौरी एफआईआर रजिस्टर की। 5772/2023 जो है मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने के बाद जो है अगवा करके जो अगवा हुआ था उसकी तलाश शुरू कर दी गई। मज़ीद हमें थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद पता लगा कि इन्फॉर्मर के थ्रू कि जिसने जो है ना इसके दोस्त ने, और इसका कज़न भी था और इसका दोस्त उसामा, उसने इसको अगवा करके जो है इसकी लाश जो है बैग में डाल के अपने घर में रखी हुई है, जो कि हमने बाद में उसके घर से डेड बॉडी को बरामद किया और टीम तश्कील दी, जिसने फिर बाद में उसामा को गिरफ़्तार किया और उसको मज़ीद इंटेरोगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर कर दिया। तो जब पुलिस पहुंची, फोरेंसिक की टीम पहुंची, तो फिर उसको खोला तो वो उसके पीसीज हुए थे, या फिर एक ये चीज़ भी सुनने में आ रही थी कि उसकी गर्दन अलग थी? नहीं, ऐसा गर्दन तो अलग नहीं थी, उसको तेज़दार आले से जो है ना वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। बाद में जो है उसकी जो डेड बॉडी हमने रिकवर करने के बाद वहाँ पे फ्रांसिक को PFSA को बुलाया ताकि एविडेंस इकट्ठे किए जाएं, फिंगरप्रिंट वालों को बुलाया। तमाम एविडेंस इकट्ठे करने के बाद डेड बॉडी को डेड हाउस जमा करवा दिया। तो जब आप लोग वहाँ पहुँचे थे उस वक्त घर पर कोई मौजूद था, और जब मुलजिम ने इसको कत्ल किया उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, दोनों अकेले ही थे? ये दोनों अकेले ही थे उस वक्त। ये दोनों अपना चर्च पीते थे, जो कि चर्च ख़रीद के लेके आए थे। ये जो उसामा है उसने कहा कि मेरे पास चर्च मौजूद नहीं है, जबकि दूसरा मुलजिम जो दूसरा मकतूल था साकिब, वो इसरार करता रहा कि मेरी चर्च हिस्से की मुझे दो, जिस पर इनकी लड़ाई हुई। तो कितनी वो चर्च थी जो मुलजिम खुद पी गया था? ये 25 ग्राम लेके आए थे। उसके बाद जो है ना ये मुलजिम ने सारी इस्तेमाल की थी और छुपाई थी इससे साकिब से। ये बताया कि घर वाले तो घर पे थे ही नहीं जब पुलिस ने सूटकेस में से लाश बरामद की है, तो फिर घर वालों से कैसे रब्ता हुआ, फिर घर वालों को कैसे पता चला कि जो लाश है वो घर में ही पड़ी हुई है और वो अगवा का मुकदमा दर्ज करवा के गए थे? मुद्दई मुकदमा को पहले नहीं पता था कि इस तरह उनका जो है वो भाई जो है वो मर्डर हो गया हुआ है। जब सारा इन्फॉर्मर ने हमें बताया उसके बाद हमने डेड बॉडी रिकवर की, तो हमने मुद्दइयों से रब्ता करके फिर उनके डेड बॉडी की शनाख्त कराई और उनको बावर करवाया कि उनका मुलज़िम भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है और उसकी तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन वालों ने फिर आगे मज़ीद आगे लेके चली।